नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या थलापति विजय बनेंगे अगले प्रधानमंत्री? क्या दक्षिण से निकलेगा पीएम मोदी का विकल्प? दरअसल सवाल अब सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार से नेता बने सी जोसेफ विजय यानी कि थलापति विजय का नहीं है। सवाल यह है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम विजय को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और अगर ऐसा है तो क्या दक्षिण भारत से निकलने वाला ये चेहरा आने वाले वक्त में देश की राजनीति का सबसे बड़ा नाम बन सकता है? देखिए, इस वक्त थलापति विजय को लेकर के उनकी पार्टी टीवीके के अंदर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल टीवीके के कई बड़े नेता अब खुलकर विजय को सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नेता मानने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि विजय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है। डी शरद कुमार, आधव अर्जुन समेत पार्टी के कई नेताओं की तरफ से विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक सीएम विजय को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह है, या फिर टीवीके ने 2029 को लेकर के अभी से कोई बड़ा राजनीतिक प्लान तैयार कर लिया है? क्योंकि विजय ने राजनीति में एंट्री ही इस इरादे से की थी कि वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा विकल्प खड़ा करेंगे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद अब उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सीधे राष्ट्रीय राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की मुलाकात 19 अगस्त को चेन्नई में हुई। ये मुलाकात दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक से ठीक पहले हुई थी। खुद अमित शाह ने विजय के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। यानी ये कोई छिपी हुई मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर सामने आई। लेकिन अब इसी मुलाकात के बाद तमिलनाडु की राजनीति में सवालों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर अमित शाह और विजय के बीच क्या बातचीत हुई है। क्या सिर्फ दक्षिणी राज्यों की बैठक को लेकर चर्चा हुई है, या फिर परिसीमन, तमिलनाडु के अधिकार और राष्ट्रीय राजनीति जैसे मुद्दों पर भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जिस समय ये मुलाकात हुई है उसी समय दक्षिणी राज्यों में परिसीमन को लेकर के पहले से ही चिंता और राजनीतिक बहस चल रही है। और खुद विजय ने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद को बैठक में दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने और परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों को नुकसान न होने देने की बात रखी है। यानी तस्वीर काफी ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ सीएम विजय की पार्टी के नेता उन्हें 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ विजय की अमित शाह से मुलाकात हो रही है। अब इन दोनों ही घटनाओं को जोड़कर तमिलनाडु की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म होना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि अमित शाह से मुलाकात को लेकर अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि विजय ने बीजेपी या मोदी सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है, बल्कि बैठक के बाद विजय की तरफ से दक्षिणी राज्यों के हितों से जुड़े मुद्दे ही उठाए गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि टीवीके के नेताओं का दावा है कि विजय सिर्फ तमिलनाडु के नेता नहीं रहे हैं। पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में विजय को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तो ये चुनाव देश की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। डी शरद कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्य के एक मजबूत नेता की मौजूदगी जरूरी है। यानी टीवीके अब सीधे राष्ट्रीय राजनीति की जमीन तलाशती हुई दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या विजय की नजर सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं, बल्कि 2029 की दिल्ली की कुर्सी पर भी है। देखिए, राजनीति में किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की शुरुआत अक्सर चुनाव से काफी पहले हो जाती है। पहले पार्टी के अंदर माहौल बनाया जाता है, फिर नेता की इमेज को मजबूत किया जाता है, उसके बाद अलग अलग राज्यों में उसकी स्वीकार्यता की बात की जाती है, और धीरे धीरे नेता को सिर्फ अपने राज्य के चेहरे से निकालकर राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है। टीवीके के नेताओं के हालिया बयान इसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि तमिलनाडु से बाहर उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता कितनी है। फिल्म स्टार के तौर पर उनकी लोकप्रियता जरूर देश भर में है, लेकिन फिल्म स्टार की लोकप्रियता और राष्ट्रीय चुनाव में राजनीतिक समर्थन के बीच काफी बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ एक राज्य में लोकप्रियता काफी होना जरूरी नहीं होता है। इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन, सहयोगी दल, सांसदों का समर्थन और व्यापक राजनीतिक स्वीकार्यता जरूरी होती है। फिर भी विजय के मामले में एक चीज बाकी नेताओं से अलग है, उनके पास पहले से एक बहुत बड़ा फैन बेस है।
यही फैन बेस अब राजनीतिक संगठन में बदल चुका है। टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल कर अपनी राजनीतिक ताकत भी साबित कर दी है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर अब राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा दिखाई देना शुरू हो गई है। अब जरा अमित शाह वाली मुलाकात को भी समझिए। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी से जुड़े मुद्दे सामने आए। बैठक में परिसीमन, जल विवाद, केंद्रीय फंड, नीट और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यानी ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। विजय ने अमित शाह के सामने नीट से तमिलनाडु को छूट देने और परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने की मांग रखी। इसका मतलब यह है कि विजय फिलहाल दक्षिण के मुद्दों पर अपने राज्य का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ वही नहीं देखा जाता है जो कि मंच पर कहा जाता है। यह भी देखा जाता है कि कौन किससे कब मिल रहा है, किस वक्त मिल रहा है और उसके बाद पार्टी के नेता क्या बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह और सीएम विजय की मुलाकात को लेकर के अब तमिलनाडु में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय 2029 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। सियासी तौर पर देखें तो टीवीके के नेताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। पार्टी के अंदर सीएम विजय को राष्ट्रीय नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। कुछ नेता उन्हें सीधे प्रधानमंत्री पद का संभावित चेहरा बता रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला सिर्फ उसकी पार्टी नहीं करती है। उसके लिए दूसरे दलों का समर्थन, गठबंधन का गणित और लोकसभा में पर्याप्त संख्या जरूरी होती है। और यहीं से 2029 की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर टीवीके तमिलनाडु के बाहर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है, अगर विजय को दक्षिण भारत के बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है और अगर अलग अलग क्षेत्रीय दल उनके साथ आने में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो फिर 2029 में एक नया राजनीतिक समीकरण जरूर बन सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि सीएम विजय की राजनीति अब तमिलनाडु की सीमा के बाहर निकलने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी के नेता 2029 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की बात कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो क्या ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी या फिर 2029 की बड़ी सियासी बिसात पर कोई बड़ा या फिर नया मोहरा तैयार किया जा रहा है? क्या थलापति विजय आने वाले समय में पीएम मोदी के सामने दक्षिण से एक बड़ा राजनीतिक विकल्प बन सकते हैं? क्या टीवीके 2029 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहने वाली है या फिर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में सीएम विजय अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है। उनकी पार्टी के नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाने की बात शुरू कर चुके हैं और 2029 का नाम खुलकर लिया जा रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में सीएम विजय की हर राजनीतिक मुलाकात, हर बयान और हर गठबंधन पर दिल्ली की नजर जरूर रहने वाली है। आपको क्या लगता है? क्या थलापति विजय 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत चेहरा बन सकते हैं? क्या दक्षिण भारत से निकलकर विजय राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।